अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 256 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हदायत की राह गुमराही से खूब जुदा हो गई है। तो जो शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया, जिस सहारे को कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ला इकराहा फिद दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस आयत का खुलासा ये है कि जो शैतान का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने बड़ा मजबूत सहारा थाम लिया, और ये टूटने वाला नहीं इल्ला ये कि बंदा खुद ही उसे छोड़ दे। आयत ला इकराहा फिद दीन से मालूम होता है कि सफ़ात इलाहिया के बाद ला इकराहा फिद दीन फरमाने में ये इशारा है कि अब अक्लमंद आदमी के लिए कबूल हक में ताख़ीर करने की कोई वजह बाकी नहीं रही। किसी काफिर को जबरन मुसलमान बनाना जायज़ नहीं, मगर मुसलमान को जबरन मुसलमान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये दीन इस्लाम की तौहीन और दूसरों के लिए बगावत का रास्ता है, जिसे बंद करना ज़रूरी है। लिहाजा किसी मुसलमान को मुर्तद होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। या तो वो इस्लाम लाए या उसे कत्ल किया जाए। अल्लाह ने बनी इसराइल के मर्तदीन से फरमाया था, जिसका तर्जुमा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54 में मैं आपको बयान कर चुकी हूँ, यानी अपने आप को कत्ल के लिए पेश कर दो। नाज़रीन, इस आयत में कुफर का लफ्ज़ लग़वी मायने में है, यानी इनकार करना। इससे मालूम हुआ कि ईमान के लिए ज़रूरी है काफिर पहले अपने कुफर से तौबा करे और बेजार हो, इसके बाद ईमान लाना सही होता है। अगर कोई मर्तद हो जाए तो वो भी सिर्फ कलमा पढ़ लेने या मुसलमानों वाला कोई दूसरा काम कर लेने से मुसलमान ना होगा, जब तक अपने इस इर्ताद से तौबा ना कर ले। नाज़रीन, इस आयत में तागूत से बचने का जो फरमाया गया है, इससे मालूम हुआ कि इस्लाम पर मजबूती से वो ही कायम रह सकता है जो बेदीनों की सोहबत, उनकी उल्फत, उनकी किताबें देखने, उनके वाज सुनने से दूर रहे, और जो अपने ईमान की रस्सी पर खुद ही छुरियां चलाएगा, इसकी रस्सी का कटने से बचना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।